श्री यंत्र का रहस्य भाग 1। मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम कोई भाषण नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीधे दिल से दिल तक। आज की यह चर्चा है गुरु और उनके शिष्य के बीच की। अबोधा एक साधक है। आज वो उसके कुछ प्रश्न लेकर उसके गुरु श्री स्वामी निःस्पृह स्पंदन जी के समक्ष उपस्थित हुआ है। तो आइए उनका ये वार्तालाप सुनते हैं, जो आपको भी आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हरिओम अबोधा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे? गुरुदेव, आपने कई बार श्री यंत्र का उल्लेख किया है। आज कृपया इसे विस्तार से समझाइए। यह केवल एक आकृति है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? बहुत सुंदर प्रश्न है अबोधा। चलो इसे गहराई से समझते हैं। श्री यंत्र कोई साधारण ज्यामितीय आकृति नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि का सूक्ष्म नक्शा है। एक ऐसा दिव्य मानचित्र जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, उसकी ऊर्जा और चेतना का प्रवाह सब समाहित है। तुम इसे केवल रेखाओं और त्रिकोणों का खेल मत समझो। ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। चेतना और ऊर्जा का संतुलन है और अंततः आत्मा के अपने मूल स्रोत तक लौटने का मार्ग भी है। श्री यंत्र क्या है? परंतु गुरुदेव, इसकी संरचना इतनी जटिल क्यों है? क्योंकि सृष्टि स्वयं जटिल है, परंतु उस जटिलता में एक अद्भुत व्यवस्था है। श्री यंत्र उसी व्यवस्था का दृश्य रूप है। अब ध्यान से सुनना। ये 9 त्रिकोणों से बना है। 4 ऊपर की ओर अर्थात शिव, चेतना। 5 नीचे की ओर अर्थात शक्ति, सृजन। जब ये एक दूसरे में समाहित होते हैं तो 43 छोटे त्रिकोण बनते हैं और यही सृष्टि के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला सूत्र, बिंदु से ब्रह्मांड तक। गुरुदेव, सबसे पहले बिंदु का क्या अर्थ है? बिंदु ही सब कुछ है। बिंदु से पहले कुछ नहीं और बिंदु के बाद सब कुछ। ये वो स्थिति है जहां न नाम है, न रूप है, न विचार है। ये शुद्ध चेतना है जिसे तुम ब्रह्म, ईश्वर या परम सत्य कह सकते हो। क्या यह ध्यान में अनुभव किया जा सकता है? हां, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब बिंदु प्रकट होता है। दूसरा स्तर, सर्वसिद्धिप्रद चक्र। इसके बाद क्या आता है गुरुदेव? बिंदु से पहला विस्तार होता है सर्वसिद्धिप्रद चक्र। यह एक छोटा त्रिकोण है जो नीचे की ओर है। इसका अर्थ है सृजन की शुरुआत। यहां से इच्छा उत्पन्न होती है। मैं बनना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं। तो गुरुदेव, क्या यह अहंकार की शुरुआत है? नहीं अबोधा, यह अहंकार नहीं, यह अस्तित्व की पहली हलचल है। अहंकार बाद में आता है। तीसरा स्तर, सर्वरोगहर चक्र। गुरुदेव, इसे रोगहर क्यों कहा गया है? यह 8 त्रिकोणों का समूह है। यहां ऊर्जा का संतुलन शुरू होता है। अबोधा, रोग केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी रोग होता है, विचारों का भी और भावनाओं का भी। यह चक्र उन सभी असंतुलनों को संतुलित करता है। तो गुरुदेव, क्या इसका ध्यान करने से रोग दूर हो सकते हैं? यदि सही भाव और साधना हो तो हां, परंतु याद रखो, यह चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। चौथा स्तर, सर्वरक्षक चक्र। यह रक्षक कैसे है गुरुदेव? यह 10 त्रिकोणों का घेरा है। यह तुम्हारी चेतना के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है और जहां ऊर्जा होती है वहां व्यवधान भी आते हैं। यह चक्र तुम्हें उन व्यवधानों से बचाता है, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक। 5वां स्तर, सर्व अर्थ साधक चक्र। इसका अर्थ क्या है गुरुदेव? क्या यह धन से जुड़ा है? अबोधा, अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं होता। अर्थ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। यह चक्र तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम यहां क्यों हो, तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। 6ठा स्तर, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। यहां सौभाग्य का क्या अर्थ है गुरुदेव? अबोधा, लोग सौभाग्य को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, धन, सफलता, संबंध। परंतु असली सौभाग्य है सही समझ, सही दिशा
और आंतरिक शांति। ये चक्र तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। 7वां स्तर, सर्व संक्षोभन चक्र अर्थात अष्टदल कमल। इसमें कमल का क्या महत्व है गुरुदेव? अब देखो, कमल हमेशा कीचड़ पे खिलता है पर उससे अछूता रहता है। तो ये चक्र तुम्हें सिखाता है दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे। यहां 8 पंखुड़ियां हैं जो 8 दिशाओं और 8 प्रकार की ऊर्जा का प्रतीक हैं। 8वां स्तर, सर्व आशा परिपूरक चक्र अर्थात षोडश दल कमल। गुरुदेव, क्या यह इच्छाओं से जुड़ा है? हां, पर एक गहरी बात समझो। इच्छाएं पूरी तभी होती हैं जब वे तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप हों। ये चक्र तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करता है। तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए सही है। 9वां स्तर, त्रैलोक्य मोहन चक्र भूपुर। ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसका क्या अर्थ है? ये चौकोर सीमा है जिसमें 4 द्वार हैं। ये भौतिक संसार का प्रतीक है। 4 द्वार, पूर्व ज्ञान, पश्चिम वैराग्य, उत्तर समृद्धि, दक्षिण शक्ति। यहां से साधक प्रवेश करता है और धीरे धीरे केंद्र बिंदु की ओर बढ़ता है। बाहर से भीतर की यात्रा। गुरुदेव, इसका मतलब यह एक यात्रा है? हां बोधा, ये एक यात्रा है बाहर से भीतर की। जब तुम भूपुर से शुरू करते हो तो तुम संसार में होते हो, इच्छाओं, भ्रमों और मोह में उलझे हुए। जैसे जैसे तुम अंदर बढ़ते हो तुम शुद्ध होते जाते हो, सरल होते जाते हो और अंत में तुम बिंदु में विलीन हो जाते हो। शिष्य का संदेह। गुरुदेव, क्या यह केवल साधुओं के लिए है? आम व्यक्ति इसका क्या करे? यह सबसे बड़ी भूल है। श्री यंत्र केवल मंदिरों के लिए नहीं है, यह जीवन के लिए है। जब तुम संतुलित निर्णय लेते हो तुम श्री यंत्र में हो। जब तुम भीतर शांत होते हो तुम बिंदु में हो। जब तुम आसक्ति छोड़ते हो तुम कमल में हो। परंतु एक बात याद रखना, श्री यंत्र केवल देखने की चीज नहीं है। यदि तुम इसे केवल धन पाने का साधन समझोगे तो तुम इसके सबसे बाहरी स्तर पर ही अटके रह जाओगे। गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि यह केवल एक यंत्र नहीं बल्कि पूरा जीवन है। अबोधा, अभी तुमने तो केवल दरवाजा देखा है, अभी भीतर प्रवेश करना बाकी है। तो अगला कदम क्या है? अगले सत्संग में हम जानेंगे श्री यंत्र की साधना कैसे करें, ध्यान में इसे कैसे अनुभव करें और कैसे ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हरिओम।